जब आप बलिदान देते हैं तो आपके पास बड़ी ताकत आती है। हम किस बात पर परेशान होते हैं? हम पक्षियों, बादलों या प्रकृति से परेशान नहीं होते। हम पर्यावरण से परेशान नहीं होते। तो फिर हम किस बात से परेशान हों? हम अपने आसपास के लोगों से परेशान हो जाते हैं। हमारे शत्रु भी हमें परेशान करते हैं और हमारे मित्र भी हमें परेशान करते हैं। हमारा मन या तो अपने मित्रों में अटक जाता है या फिर शत्रुओं में। हम पूरे दिन या तो अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं या फिर अपने दुश्मनों के बारे में सोचते हैं। लोग हमारे दुश्मन तब भी बन जाते हैं जब हमने उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया होता। कई लोगों को यह अनुभव हुआ है। हम उनके साथ कोई गलत काम नहीं करते, नहीं हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और फिर भी वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। हम सोचते हैं, ओह, वह मेरा शत्रु क्यों बन गया है? कल तक वह मेरा दोस्त था। इसी प्रकार कुछ लोगों पर हम कोई विशेष उपकार नहीं करते, फिर भी वे हमारे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, यह कुछ आश्चर्यजनक और रहस्यमय कर्म है। कैसे कुछ लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं और कुछ हमारे दोस्त। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों को एक ही टोकरी में रख देना चाहिए और भीतर से खाली हो जाना चाहिए। खुश रहो। ये सभी घटनाएं, लोगों का दोस्त और दुश्मन बनना, किसी न किसी कानून के तहत चलती हैं और हम नहीं जानते कि यह कैसे और कहां से आती है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रति किसी की भावनाएं कब बदल जाएंगी और वह हमारे पक्ष में होंगी या हमारे पक्ष में नहीं। हम कह ही नहीं सकते। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास अपनी आत्मा पर, ईश्वर पर रखना चाहिए, मित्रता और शत्रुता पर नहीं। हमें दोस्तों और दुश्मनों के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? यदि किसी व्यक्ति के पास त्याग करने के लिए कुछ नहीं है और वह कहता है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तो यह भी सही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी व्यक्ति के मन में त्याग बुद्धि होनी चाहिए। वह सर्वोत्तम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने दोस्तों से दूरी बना लें या आप नए दोस्त बनाना बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मित्रता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए। आखिर हम प्यार हैं। जब कोई हमारे पास आकर बैठता है तो हम उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ बातें करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह सोचें कि वैसे भी कौन दोस्त है या कौन दुश्मन। किसी के साथ साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है और आप उदास चेहरे के साथ हर किसी पर गुस्सा करते हुए घूमते हैं। यह बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं है, यह अज्ञानता और मूर्खता है। अपने आसपास के सभी लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और साथ ही भीतर से केंद्रित रहना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? जब हम केंद्रित होते हैं तब हम दुखी, क्रोधित या अधिकारपूर्ण महसूस नहीं करेंगे। तब हमें किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी। वरना कई बार क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। ओह, देखो, मैंने उसे इतना अच्छा दोस्त बना लिया और आज वह मुझसे बात भी नहीं करता। मैंने उस पर इतने उपकार किए और वह मेरे विरुद्ध हो गया। इन सभी विचारों को सोचकर हम वर्तमान में मौजूद समय को बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिंदगी छोटी है और इस छोटे से जीवन काल में कुछ अच्छे कर्म करें। हमें त्याग करने में सक्षम बुद्धि की आवश्यकता है। त्याग हमें बहुत ताकत देता है। कोई भी चीज आपको उस तरह की ताकत नहीं दे सकती जो बलिदान देता है। जब आप बलिदान देते हैं तो आपके पास बड़ी ताकत आती है और हर कोई किसी न किसी प्रकार का त्याग करता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ न कुछ त्याग न करता हो। कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। जहां प्रेम है वहां कुछ त्याग अवश्य होता है। एक मां अपने बच्चे के प्यार में अपनी सुख सुविधाएं त्याग देती है। जब बच्चा छोटा होता है तो हर मां रात में जागती है और कम सोती है। उसका सारा ध्यान दिन रात अपने बच्चे पर रहता है।
वह अपने बच्चों के लिए अपने सारे सुख भूल जाती है। हमें अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों को एक ही टोकरी में रख देना चाहिए और भीतर से खाली हो जाना चाहिए। खुश रहो। ये सभी घटनाएं, लोगों का दोस्त और दुश्मन बनना, किसी न किसी कानून के तहत चलती हैं और हम नहीं जानते कि यह कैसे और कहां से आती है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रति किसी की भावनाएं कब बदल जाएंगी और वह हमारे पक्ष में होंगी या हमारे पक्ष में नहीं। हम कह ही नहीं सकते। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास अपनी आत्मा पर, ईश्वर पर रखना चाहिए, मित्रता और शत्रुता पर नहीं। हमें दोस्तों और दुश्मनों के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के लिए त्याग करना पसंद करते हैं। यही है ना, जैसे एक पिता पूरे घर के लिए कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अन्यथा उसे इतनी मेहनत और प्रयास क्यों करना चाहिए? किस लिए? वह ऐसा सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वह अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर देता है। यही है ना, एक अकेले व्यक्ति को अपने लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आखिर एक अकेले व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं? उसे बस रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा ही काफी होगा। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यदि वह बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह थोड़े से ही खुश और संतुष्ट रहेगा। लेकिन अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ त्याग करता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है उसे उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होती है। कुछ लोग अपने आराम और विलासिता का त्याग करने को तैयार हैं, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करने को तैयार हैं, कुछ अपने रिश्तों का त्याग करने को तैयार हैं, और कुछ अपने आत्मसम्मान और समाज में प्राप्त सम्मान का त्याग करने को तैयार हैं। और यदि आप विपरीत दिशा में देखें तो कुछ लोग समाज में अपने आत्मसम्मान और सम्मान का त्याग नहीं कर सकते हैं। यदि कोई इनका अपमान कर दे तो ये इतने परेशान और परेशान हो जाते हैं कि धराशायी हो जाते हैं। यही उनकी कमजोरी है। हमें यह सब अवश्य देखना चाहिए। अतः जो व्यक्ति महान त्याग करता है उसे महान शक्ति प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास त्याग करने के लिए कुछ नहीं है और वह कहता है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तो यह भी सही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी व्यक्ति के मन में त्याग बुद्धि होनी चाहिए। वह सर्वोत्तम है। देखिए, एक संत हमेशा कह सकता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि मेरे लिए एक झोपड़ी भी नहीं है। मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन मैं उसे बलिदान नहीं मानता, क्योंकि उसके पास पूरा करने के लिए कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर, जिसे इतने बड़े आश्रम की जिम्मेदारियां संभालनी हो और इतने सारे लोगों के साथ इतना बड़ा संगठन चलाना हो, और फिर भी वह सब त्याग और वैराग्य की भावना से करता है, तो वही सर्वोत्तम मार्ग है। यह भगवान कृष्ण का मार्ग है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं सब कुछ छोड़कर हिमालय जा रहा हूं। मैं अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता और न ही राजसी जीवन का सुख भोगना चाहता हूं। मुझे यह सब क्यों करना चाहिए? कृष्ण, आप मुझे युद्ध में जाने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? मुझे जाने दो, मैं हिमालय जाना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना धर्म, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने कर्मों के फल से खुद को अलग कर लेना चाहिए। सब कुछ करो, अपने सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करें, और फिर भी त्याग की भावना के साथ निर्लिप्त रहें। देश के नेतृत्व का उत्तरदायित्व संभालें और अपने मन में अभी भी वैराग्य और त्याग की भावना रखें। संत कबीर ने एक सुंदर श्लोक गाया था, जिसमें कहा गया था, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ा तूने, नाम जपना क्यों छोड़ा। फिर तुमने सत्य और धर्मयुक्त वचन बोलना क्यों छोड़ दिया है? तुमने भगवान का नाम जपना क्यों छोड़ दिया है? किसी को जप तभी छोड़ना चाहिए जब उसकी चेतना उसके नाम के जप से पूरी तरह परिपक्व हो जाए। जप से आपको अजंपा मंत्र को दोहराने के लिए सामान्य रूप से
आवश्यक मानसिक प्रयास के बिना जप का अभ्यास की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप पहले ही जप छोड़ देते हैं तो यह गलत है। उदाहरण के लिए, आप एक स्टेशन से बस में चढ़ते हैं और आप कहां जाना चाहते हैं इसके आधार पर आप उस स्टेशन पर बस से उतर जाते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते, जब मुझे बस से उतरना ही है तो बस में क्यों चढ़ूं? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वे यह नहीं समझते कि आप कहां से बस में चढ़ते हैं और कहां से उतरते हैं। ये दो अलग अलग स्थान हैं। आप एक जगह चढ़ते हैं और दूसरी जगह उतर जाते हैं। इसी प्रकार जप से पहले आपकी चेतना की स्थिति और जप के बाद आपकी चेतना की स्थिति अलग अलग होती है। अतः जीवन का प्रवाह सदैव इसी दिशा में चलना चाहिए। इसलिए बलिदान महत्वपूर्ण है। त्याग के बिना मनुष्य का मन कितना भारी हो जाता है। जो व्यक्ति विरक्त है और त्याग की भावना रखता है, वह अपनी किसी भी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। ऐसी प्रशंसा उनके मन में नहीं आती। एक ज्ञानी, त्यागी, वह जो विरक्त है और त्याग की भावना रखता है। और भक्त प्रशंसा और प्रशंसा से परेशान या प्रभावित न हो। अन्यथा जो अनासक्त नहीं है, जिसमें त्याग की भावना नहीं है, उसके लिए वही प्रशंसा और प्रशंसा बोझ बन जाती है। प्यार और प्रशंसा भी बोझ बन सकती है। और जब ऐसा होता है तो वे इससे दूर भागकर अपना बोझ कम करने की कोशिश करते हैं। कई प्रेम विवाह इसी वजह से टूट गए हैं। एक पार्टनर दूसरे के प्रति इतना प्यार जताता है और दूसरा उसे संभाल नहीं पाता। तब सामने वाले को भागने का मन करता है और वे भाग जाते हैं। कितने लोगों ने ऐसा होते देखा है। कई लोग हाथ उठाते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है, उसे उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होती है। कुछ लोग अपनी सुख सुविधाएं, कुछ अपनी दौलत, कुछ अपने रिश्ते नाते और कुछ अपना आत्मसम्मान और समाज में मिलने वाले सम्मान का त्याग करने को तैयार रहते हैं। विपरीत दिशा में देखें तो कुछ लोग समाज में अपना स्वाभिमान और सम्मान त्याग नहीं सकते। यदि कोई इनका अपमान कर दे तो ये इतने परेशान हो जाते हैं कि धराशायी हो जाते हैं। यही उनकी कमजोरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।